क्लास 12। तो चलिए बच्चों को अपन पढ़ेंगे राउल्स लॉ। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, चाहिए और उसको देखिए। और अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको पहले वेपर प्रेशर थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद में वेपर प्रेशर और राउल्स लॉ कैसे रिलेटेड है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि राउल्स लॉ जो है वो वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। बच्चों आया समझ में? देखो जरा ध्यान से, क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसको समझते हैं। अब पूरा ध्यान लगाइएगा, कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठ जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। चलो बच्चों देखो इधर ध्यान से, हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है सर, ले लिया। अब इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमने भरा वोलाटाइल सब्सटेंस। क्या भरा बच्चों? ये देखो, ये हमने यहाँ पे भरा वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये वोलाटाइल सब्सटेंस क्या है सर? वोलाटाइल सब्सटेंस जो है बच्चों, ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या हो सके? वेपराइज हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल हिंदी में याद रख लो, जो वेपराइज हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या है, वाटर ले लिया, आपका पेट्रोल हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं? वेपराइज हो सकते हैं ना। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये वोलाटाइल सब्सटेंस है। अच्छा बच्चों, इसका ढक्कन हमने बंद किया है ना। तो ढक्कन अगर हमने बंद कर दिया है, इसका मतलब पता है हमने क्या किया है कि इसको हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए हैं। हमने किस पे ले आए हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको प्रेशर मेजर करना है, वेपर प्रेशर मेजर करना है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए ध्यान से, आपने क्या किया कि यहाँ पे टेम्परेचर दिया। अब वाटर क्या होगा? वेपराइज हुआ। ये देखो वेपराइज हुआ। अब जैसे ही वेपराइज होगा, ये जो वेपर बनेगी, ये जाकर के सरफेस से टकराएगी। ठीक है, मतलब इस पे एक प्रेशर लगाएगी, फिर वापस आएगी, फिर वापस इस सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगी। मतलब इस पूरे रीजन पे आपको वेपर के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आया समझ में? वेपर के द्वारा वेपर प्रेशर क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बस उसी को तो बोला जाता है वेपर प्रेशर बच्चों। ठीक है, वही है वेपर प्रेशर। ये नए रीजन में वेपर जो प्रेशर बना रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड है हमारा राउल्स लॉ। राउल्स ने क्या बोला कि ये जो हमारा वोलाटाइल सब्सटेंस है, ठीक है, ये जब वेपराइज हो रहा है तो वेपर कितना प्रेशर बना रही है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके? मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलाटाइल सब्सटेंस। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, पर सर ऐसा ही कुछ रिलेटेड है हेनरी लॉ भी, है ना। हमने हेनरी लॉ भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में क्या डिफरेंस है ना। तो इधर देखिएगा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं हेनरी लॉ और एक तरफ मैं लिख रहा हूं राउल्स लॉ। तो देखिए इधर ध्यान से, हेनरी लॉ क्या बोलता है बच्चों? हेनरी लॉ पर्टिकुलर गैस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? गैस के बारे में, मतलब ये सॉल्यूट के बारे में बताता है बच्चों। किसके बारे में बता रहा था? ये सॉल्यूट का बिहेवियर के बारे में बता रहा था। ठीक है, मतलब बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट के बारे में। और राउल्स लॉ किसके बारे में बताता है? ये सॉल्वेंट के बिहेवियर के बारे में बताता है बच्चों। ठीक है, सॉल्वेंट के बिहेवियर के बारे में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। आया समझ में? अच्छा, हेनरी लॉ जो एप्लीकेबल है वो आइडियल गैस के लिए है बच्चों। किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। और राउल्स लॉ अगर देखा जाए तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए है? आइडियल सॉल्यूशन विच इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर होगी ये चीज? तो ध्यान रखिएगा, राउल्स लॉ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सॉल्वेंट की बिहेवियर को पढ़ेंगे बच्चों। आया समझ में? क्लियर हो गई यहां तक चीज? नोट कर लो इसको, फिर अपन राउल्स लॉ को पढ़ेंगे अब अपन। ठीक है, नोट करो इसको। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब राउल्स लॉ पढ़ते हैं अपन। इसको रफ कर दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट लिखा है बच्चों राउल्स लॉ का, आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, तो आपको एग्जाम वगैरह में लिखने में काफी हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं राउल्स लॉ।
राउल्स लॉ बच्चों बेसिकली राउल्स लॉ अगर देखा जाए तो राउल्स ने ये बताया कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। मतलब जो हमारा वोलाटाइल सब्सटेंस है वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये इन्होंने बताया। और इन्होंने दो केसेस बनाए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा कैसे केसेस बनाए। आपको पता है कि अगर हमको सॉल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सर सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। आया समझ में। अब देखो इनकी खासियत क्या थी कि ये सॉल्वेंट के बिहेवियर को बता रहे थे, ठीक है, मतलब इनका जो मेजरली फोकस था वो किस पे था, सॉल्वेंट पे था, ठीक है, और हेनरी का किस पे था, सॉल्यूट पे था। वो सॉल्यूट के बिहेवियर को बताने की कोशिश कर रहे थे। आया समझ में। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो इन्होंने अपने फर्स्ट केस में क्या रखा, क्या कहना चाहिए, इनका फर्स्ट लॉ, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग बुकें में इसको अलग अलग तरीके से लिखती हैं, है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या सिस्टम है ना। बाकी मैं तो इसको केस ही कहूँगा कि इन्होंने अपने लॉ के फर्स्ट केस में क्या रखा कि जो सॉल्वेंट है आपका वो भी इन्होंने कैसा रखा, वोलाटाइल रखा, वोलाटाइल रखा, और जो सॉल्यूट था वो भी कैसा रखा इन्होंने, वोलाटाइल रखा। आया समझ में। ये दोनों ही इन्होंने क्या रखे, वोलाटाइल रखे। आप देख सकते हैं राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। आया समझ में। तो इन्होंने सॉल्यूट कैसा रखा है, सॉल्यूट रखा है वोलाटाइल, ठीक है, और सॉल्वेंट इनका कैसा है, वो भी वोलाटाइल है। आया समझ में। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। आया समझ में। दोनों ही वेपराइज हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए ए हमारे पास में क्या है, हम इसको लेते हैं सॉल्वेंट। क्या है ये, हमारा सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हमने लिया बी, और बी हमारा क्या है, सॉल्यूट है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको, ठीक है। अब हमने इसको पैक कर दिया और इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टैब्लिश कर दी, ओके। अब दोनों को हमने टेम्परेचर दिया, ये रहा। अब क्या होगा कि यहाँ पे हैं ए के मॉलिक्यूल्स या ए के पार्टिकल्स, यहाँ पे हैं बी के, ये रहा इस तरीके से। अब ए वेपराइज होगा, ये आ रहा है, ये देखो ये, और यहाँ पे बी वेपराइज हो रहा है, ये बी वेपराइज हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ए जो प्रेशर बना रहा है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, एक चीज देखो, प्रेशर ऑफ ए, इसको हम बोल सकते हैं प्योर प्रेशर, प्योर प्रेशर ये बोल सकते हैं। अच्छा, बी यहाँ पे जो बना रहा है वो क्या बना रहा होगा, पी नॉट बी बना रहा होगा, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, प्योर प्रेशर। क्या बोल सकते हैं, प्योर प्रेशर बोल सकते हैं। आया समझ में इतना। अब इनको अगर हम एक ही कंटेनर में डाल दें बच्चों, ठीक है, एक तरफ है ए, एक तरफ है बी। आया समझ में। ये देखो एक कंटेनर में डाल दिया और उस कंटेनर में हमने क्या कर दिया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी। अब टेम्परेचर हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ ए और यहाँ पे एंट्री ले लिया बी ने भी, क्योंकि बी के भी पार्टिकल आ चुके हैं इसमें, ठीक है, या बी के भी मॉलिक्यूल आ गए हैं। अब ये दोनों ही वेपराइज होंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं बच्चों, दोनों ही वोलाटाइल सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर ए लगाएगा वो कैसा लगाएगा, पी ए लगाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बी जो लगाएगा वो क्या लगाएगा, पी बी लगाएगा, ठीक है। अब ये पी ए और पी बी क्या है बच्चों, ये है पार्शियल प्रेशर है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, है ना। लास्ट वीडियो में अपन ने इसको काफी अच्छे से पढ़ा भी है, पार्शियल प्रेशर। और ये भी क्या है, ये भी आपका पार्शियल प्रेशर है बच्चों, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्यों है ये, क्योंकि अब ये दोनों मिक्स हो गए ना, तो अब इनका इंडिविजुअल वाला प्रेशर तो रहा नहीं, जो कि इंडिविजुअल जो प्रेशर रहेगा उसको हम प्योर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा सब्सटेंस आकर के ऐड हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। आया समझ में। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर के लगा रहे हैं, और अब देखो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये दोनों मिल चुके हैं, मतलब ये क्या है बच्चों, ये एक सॉल्यूशन है। क्या है ये, सॉल्यूशन है। आया समझ में, क्या है ये, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो किसका प्रेशर है, वो है सॉल्यूशन का। मतलब ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसका है, सॉल्यूशन का प्रेशर है बच्चों, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलकर के जो प्रेशर लगा रहे हैं वो एक्चुअली में पूरे के पूरे
सॉल्यूशन का प्रेशर है, समझ में आया। और यहाँ पे इंडिविजुअली आप देख सकते हैं सॉल्वेंट का प्रेशर और सॉल्यूट का प्रेशर, समझ में आ गई कहानी इतनी। अब राउल्ट्स ने यही बोला कि ये जो प्रेशर है, ठीक है, इधर देखिएगा, ये जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही तो उन्होंने बताया कि अगर इस पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, पीए जो लग रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि ए के कितने मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आया समझ में। अब अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं बच्चों, तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन होगा? कांस्टेंट यहाँ पे होगा ए का प्योर प्रेशर होगा, ठीक है बच्चों। देखो क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी ना, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पे ये मिक्स हो गया तो यहाँ पे जो प्योर प्रेशर जो पहले बन रहा था वो तो फिक्स हो गया ना, वो तो कांस्टेंट हो गया। आया समझ में। बी के आने के बाद में इसने पार्शियल प्रेशर लगाया, ठीक है, लेकिन इसका जो खुद का प्योर प्रेशर है वो तो अब क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। इसलिए यहाँ पे जो हम प्रोपोर्शन को हटाने के बाद जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो इसी का कांस्टेंट यूज करेंगे। समझ गए कहानी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, पी नॉट ए एंड एक्स ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका डेफिनेशन अगर आप पढ़े तो देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन of a volatile liquid the partial vapor pressure of each component in solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its mole fraction। ये देखो आया समझ में। अब सिमिलरली किसके लिए हम निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम बी के लिए निकाल सकते हैं। सिमिलरली तो पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, पी नॉट और बी एक्स ऑफ बी, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अच्छा एक्स ए एंड एक्स बी ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है बच्चों, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन है। आया समझ में। अच्छा पी ए एंड पी बी ये क्या है हमारे, ये पार्शियल प्रेशर है बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या है ये, पार्शियल प्रेशर है, क्लियर। अच्छा पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये क्या है, प्योर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट मतलब बच्चों सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यहाँ दोनों की बात हो रही है। आया समझ में, ठीक है। अच्छा टोटल प्रेशर अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, Pt इज इक्वल्स टू Pa प्लस Pb, ये निकाल सकते हैं। डॉल्टन का जो पार्शियल प्रेशर लॉ था वो यही तो कहता है, ये देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ पे Pa और Pb को ऐड कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं बच्चों, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे टर्नरी सॉल्यूशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सॉल्वेंट आपका एक रहेगा, सॉल्यूट आपके दो हो जाएंगे, है ना। तो फिर आप Pa प्लस Pb प्लस Pc भी कर सकते हैं। आया समझ में इतना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे Pa और Pb की वैल्यू रख दीजिए, ये है आपके पास में Pa और ये है आपके पास में Pb, ये देखो। अब इनकी वैल्यू रखें तो Pt इज इक्वल टू Pa कितना है हमारे पास में, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये आ गया बच्चों हमारे पास में, ये देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हमको एक चीज पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1। मोल फ्रैक्शन में अपन ने ये चीज सीखी है ना, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मोल फ्रैक्शन में अपन ने ये चीज सीखी है। तो मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि XA इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ XB एंड XB इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ XA लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर आप XB की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ XA रख सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर यहाँ पे रख सकते हैं आप, XA की प्लेस पर भी रख सकते हैं, किसी की भी प्लेस पर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कि क्यों मैं यहाँ पे XB ले रहा हूँ वो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कब XA की वैल्यू लेना है और कब XB की लेना है, ठीक है। तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे XB की वैल्यू रख रहे हैं। तो Pt इज इक्वल टू P नॉट XA प्लस P नॉट B, XB की वैल्यू 1 माइनस XA, ये आ गया आपके पास में। फिर Pt इज इक्वल टू P नॉट XA प्लस P नॉट B, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, P नॉट XA, ये आ गया आपके पास में। अब इतना हो गया होगा तो इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है।
पूरा फोकस लगाना बच्चों। चलो देखो इधर ध्यान से। तो इस P नॉट XA को मैं यहां लेकर के आता हूं। P T इज इक्वल्स टू P नॉट A XA, ठीक है। यहाँ पे हमने A नहीं लिखा सर, आपने ये लिख दिया अपने, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस P नॉट XA, P नॉट XA, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस P नॉट B, प्लस P नॉट B, ये आ गया हमारे पास में। यहाँ से XA कॉमन निकाल सकते हैं, तो P नॉट A माइनस P नॉट, ये कितना हो जाएगा आपके पास में B, ये P नॉट B था तो ये P नॉट B, ठीक है। और हमने यहाँ से XA कॉमन निकाल लिया, ओके। और यहाँ पे क्या है P नॉट B, ये आ गया आपके पास, और ये हमने PT की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बच्चों हमने मैंने यहाँ पे XP की वैल्यू ही क्यों रखी है, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, आप चाहे तो XA की भी रख सकते हैं, लेकिन सेंस समझिए कि कब लेना है बच्चों। यहाँ पे जब मैंने PA लिया था तो ठीक है, PA मतलब ये क्या था, मेरा सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर था, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या था, ये सॉल्वेंट था, आया समझ में, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, ठीक है। सॉल्वेंट को मैंने यहाँ पे ज्यादा रखा था बच्चों, मतलब PA मेरा ग्रेटर देन था PB से, मतलब सॉल्यूट से मेरा सॉल्वेंट ज्यादा था, ठीक है। अगर इन केस आपके पास में कंडीशन ऐसी फंस जाए कि PA आपका कम हो PB से, उस केस में आप क्या करेंगे कि आप XA की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो सर ये पता कैसे चलेगा, देखो इधर ध्यान से, यहाँ पे PA पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये वैल्यू बड़ी है, और यहाँ पे PB नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी PB की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू PA। समझ गए इतनी कहानी बच्चों, बोलो। अब इन्हीं का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो फटाक से इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। देखिएगा इधर ध्यान से, हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास में ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3, ये तीनों का हमको रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसी हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, तो इनको हम एक्स वाई पे अब शो करेंगे। तो देखो इधर ध्यान से, इस तरीके से हमने करा, ये देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, x एक्सिस है, क्लियर। चलिए, ये हमारा ओरिजिन है, 0 है मतलब, ठीक है। तो अब इधर देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले अगर हम PA को पकड़ते हैं, ठीक है, PA को, तो अगर हमने यहाँ पर, और अच्छा ये देखिए, ये हमारा प्रेशर वाली लाइन है और ये हमारी मोल फ्रैक्शन वाली लाइन है, ठीक है। मतलब ये वाला जो x एक्सिस है ये मोल फ्रैक्शन वाला है और ये प्रेशर वाला है बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले PA को देखते हैं। PA इज इक्वल्स टू P नॉट A एंड XA, ठीक है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 रखूं बच्चों, ठीक है, मतलब XA की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो PA कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब वो यहीं पे मिलेगा, ये देखो 0, ये रहा 0, आया समझ में, क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे XA इज इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे मैंने XA इज इक्वल्स टू 0 रखा था बच्चों इस केस में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे XA इज इक्वल्स टू 1 रख दूँ, कितना रख दूँ, 1 ही रख सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो XA इज इक्वल्स टू 1 रख दिया मैंने, तो यहाँ पे ये PA किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट A के बराबर हो जाएगा, ये देखो P नॉट A के बराबर हो गया यहाँ पे। तो P नॉट A कहाँ पे मिलेगा, मान लीजिए कि ये यहाँ पे 0 है और 1 वाली लाइन जो है वो यहाँ पे है बच्चों, ठीक है, ये हमारा 1 होगा, तो ये यहाँ कहीं पे मिलेगा। अब देखो ये 1, तो इसको हम बना देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास में P नॉट A आ गया, ठीक है, ये 0 और ये P नॉट A। अच्छा, अब इधर देखो,
तो यहाँ पर आपका एक्स बी क्या था, एक्स बी यहाँ पे 0, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। अब इसके लिए आ जाओ, पीबी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप एक्स बी 0 रखते हैं, एक्स बी आपने क्या रख दिया 0, तो पी नॉट बी ये भी 0 हो जाएगा। देखो इधर ध्यान से, एक्स बी भी अब आप क्या रखोगे 0 रखोगे ना, यहाँ बताता हूँ आपको। देखो इधर एक्स बी इज इक्वल टू 0 रखो इस वाली इक्वेशन में, तो पी बी कितना आ जाएगा आपके पास में 0 ही आ जाएगा। तो पी बी आपको कहाँ पे मिलेगा 0 बच्चों, ये देखो 0 कहीं पे मिल सकता है आपको, ये रहा आपके पास में 0, ठीक है, ये यहीं कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये रहा 0। अच्छा अब यहाँ पे एक्स बी आप 1 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स ए 1 था बच्चों, एक्स ए 1 था। अब यहाँ पे एक्स पी 1 हो जाएगा आपका, कैसे, क्योंकि आपको एक्स बी को 1 लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप एक्स बी 1 लेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा पी बी, ये हो जाएगा पी नॉट बी के, ठीक है। तो इसको 1 कहाँ पे मिलेगा, इसको 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, पी नॉट ए से थोड़ा सा छोटा बनाना है इसको, क्योंकि पी नॉट ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, बड़ी ली थी बच्चों, तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी अपन शो करेंगे। आया समझ में। अब देखो इसको इसके इस पॉइंट से मिला दो, इसको इसके इस पॉइंट से मिला दो आप, आया समझ में, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हैं, ये देखिए, तो आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर मिल जाएगा, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा ये जो टोटल वाली लाइन आई है ना बच्चों, ठीक है, ये इस इक्वेशन में अगर आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रखेंगे, जैसे देखिए आप मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ये रहा, इस इक्वेशन में रख के देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये रखो, तो ये अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, देखो रख के देख लो यहाँ पे, अगर आप एक्स ए की वैल्यू, सिर्फ एक्स ए की ही वैल्यू रख सकते हो आप, और किसी की नहीं रख सकते। देखो ध्यान से, एक्स ए की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी टी किसके बराबर आ जाएगा, देखो इधर ध्यान से, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और ये हो जाएगा पी नॉट बी, तो ये और ये कैंसिल, तो पी टी किसके इक्वल आ गया, देखो इधर ध्यान से, पी नॉट ए के इक्वल आ गया, तो पी नॉट ए कहाँ पे है, ये रहा पी नॉट ए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो पी नॉट ए। अच्छा अगर आप एक्स ए 0 रखते हो, जब आपने पी नॉट एक्स ए 0 रखा थर्ड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो आपके पास में क्या जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ पी बी आ जाएगा, तो मतलब जो आपका पीटी है बच्चों, ठीक है, टोटल प्रेशर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट बी के, और पी नॉट बी आपका कहाँ है, ये है आपका पी नॉट बी, ये रहा पी नॉट बी। यहाँ के आप इन दोनों को मिला दो, तो ये टोटल प्रेशर वाली लाइन आ गई, पीटी वाली, पी ए प्लस पी बी दोनों मिलकर के ये लाइन बना दी। आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये था राउल्ट्स का पहला लॉ, ठीक है, या पहला केस कह सकते हैं, जिसमें उसने वोलाटाइल ही सॉल्यूट लिया और वोलाटाइल ही क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, ठीक है। तो फटाक से इसको नोट करिए बच्चों, फिर इसके बाद में अपन इसका सेकेंड लॉ देखते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और मैं तो कहता हूँ बच्चों की बढ़िया पॉज करो, नोट करो, ठीक है, और फिर कर लो इस टॉपिक। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, कंपटीशन लेवल टॉपिक है, ओके, कंसंट्रेशन लगा के रखा तो, ठीक है, लूज मत करना, कॉन्फिडेंस भी और कंसंट्रेशन भी दोनों। चलो देखो इधर इसके सेकंड केस की तरफ चलते हैं आप, ठीक है, या सेकंड लॉ की तरफ, जो आप बोलते हैं सेकंड लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ में क्या किया राउल्ट ने, देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन बनता है बच्चों हमारा, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किससे बनेगा, चलो थोड़ा नीचे बता देते हैं, देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सर क्या बनेगा हमारा, बता दो, सॉल्यूशन बनेगा सर, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ओके, ठीक है। आपकी बार इसने क्या किया, सॉल्वेंट तो वोलाटाइल ही रखा, क्या रखा, सॉल्वेंट वोलाटाइल ही रखा, और सॉल्यूट कैसा रखा इन्होंने रखा इस बार नॉन वोलाटाइल, कैसा रखा, नॉन वोलाटाइल वाला, आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब एक वही कंटेनर ले लो वापस से, लॉक कर दिया अपन ने इसको, अब यहाँ पे ए भी है बी भी है, फिर से वही कहानी, फिर से है कहानी, देखो इधर ध्यान से, ए है बी है ए है बी है,
और फिर से ए है, ठीक है। तो ए को हमने क्या लिया था, ए हमारा था सॉल्वेंट और बी हमारा क्या था, सॉल्यूट। क्या था बच्चों, सॉल्यूट। आया समझ में? अब इधर देखो ध्यान से, ए क्या हो रहा है, ए तो होगा वेपराइज, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा कैसा है, सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है। ये नहीं होगा क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है ना बच्चों, ये देखो ध्यान से, तो ये तो वेपर बनाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बस वेपराइज हो सकता है, तो इसी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो पीए का बनेगा, तो पीए का प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इसका प्योर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया प्योर प्रेशर और ये आ गया आपके पास में मोल फ्रैक्शन, क्लियर। अच्छा बी का नहीं लिखेंगे अपन, है ना, क्योंकि बी तो यहाँ पे वेपर बनाएगी ही ना, बी वेपर बना ही नहीं रही है, तो इसका वेपर प्रेशर हम नहीं लिखेंगे। अब इधर देखो ध्यान से, पी ए अपॉन हम क्या कर सकते हैं, पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, ये हमने कर दिया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि मोल फ्रैक्शन बताइए कितना होगा, या नंबर ऑफ मोल्स बताइए, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास में फॉर्मूला है। अब क्या करो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट बाय 1 बोथ साइड, दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस पी ए माइनस पी नॉट ए, ठीक है। कुछ भी कर दोगे क्या, देखो इधर नहीं बच्चों, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं उसका एक रीजन है, अभी आप देखिएगा कि वो रीजन क्या है। 1 से इसको सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, देखो इधर, तो 1 माइनस ऑफ एक्स ए, याद आया आप कुछ, 1 से दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन करने से जो फर्क पड़ेगा यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसे तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 1 दोनों तरफ से हम कर रहे हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे हम किसी भी सेम क्वांटिटी से कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स में रूल है बच्चों, ठीक है, ये कर सकते हैं जब हमको ज़रूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पे हमको कुछ और भी मिल जाए, जैसे यहाँ पे इसके कितने या फिर बी का क्या कितना मोल फ्रैक्शन है वो अगर हमको पता करना हो तो उसके लिए हमने ये काम किया है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स से, अभी आपको मैंने बताया कि 1 माइनस एक्स से क्या होता है, एक्स बी होता है ना। ये हम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये आ गया इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस बी का मोल फ्रैक्शन भी हम ए के रेफरेंस में निकाल सकते हैं, आया समझ में। और इसी को बोला जाता है बच्चों रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब RLVP, ठीक है। मतलब ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपको यही पढ़ना है। आपने देखा यहाँ पे कि x के रिलेवेंट में आपने किसका निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ b निकाल लिया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब यहाँ पे b भले ही वेपराइज ना हो रहा हो, लेकिन आप हमको ये बताइए कितना यहाँ पर मोल प्रेजेंट है b का, तो देखो हम निकाल सकते हैं ना बच्चों, इसलिए हमने यहाँ से 1 में से दोनों क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया। आया समझ में? फटाक से नोट कर लो इसको, यही था राउंड का सेकेंड लॉ, सेकेंड कंडीशन आप जिसको कह सकते हैं, जो कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को भी बताती है। आया समझ में? यही है आपकी RLVP, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। आया समझ में? मेरे ख्याल से तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यही है आपकी। आया समझ में? सीक्वेंस वाइज चले अपन तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 है आपकी, सीक्वेंस वाइज अगर देखें तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगी। आया समझ में? फटाक से नोट करिए इसको, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन is 40 mm of Hg. Its mole fraction in a solution is 0.80. What is the vapor pressure in solution if the mixture obeys Raoult's law? ठीक है, जो मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है, उसमें हमें पता लगाना है बच्चों कि वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का कितना होगा। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पे वेपर कौन बना रहा है, यहाँ पे वेपर इथाइल अल्कोहल ही बना रहा है। इसी का मोल फ्रैक्शन भी दे दिया गया है आपको, और इसी का क्या दे दिया गया है आपको, वेपर प्रेशर भी दे दिया गया है, मतलब प्योर प्रेशर दे दिया गया है आपको। ठीक है,
तो यही आपका क्या बनाएगा बच्चों, यही बनाएगा सॉल्यूशन का भी प्रेशर बनाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम पीएस निकालेंगे यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो ये किसका रहेगा आपका पी नॉट एथाइल एल्कोहल, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ए बना लीजिए आप, इसको ए कह लो या एथाइल कह लो आप, ठीक है, एथाइल ये आ गया आपके पास में। तो इसका प्योर प्रेशर आपके पास में कितना गिवन है 40 mm, ये है आपके पास में, ठीक है 40, और मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है बच्चों इसका 0.80, ये देखो 0.80। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं आप इसको, 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ से तो 32 mm ऑफ Hg। तो ये आ गया आपके पास में सॉल्यूशन का प्रेशर। आया समझ में, मतलब सॉल्यूशन में जो दूसरा कंपोनेंट है ना बच्चों वो प्रेशर नहीं बना रहा क्योंकि उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है ना। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपली कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इतना बन रहा है। आया समझ में, फटाक से नोट करो इसको, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में एक एक्वस सॉल्यूशन है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय द डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर एट 303 केल्विन विद 32.8 mm Hg। मतलब इसका प्रेशर दे दिया गया है बच्चों आपके पास में, ठीक है, प्योर प्रेशर ऑफ वाटर आपके पास में गिवन है। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आया समझ में। तो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से, एक सॉल्यूशन है हमारे पास में 90 ग्राम हमारे पास में क्या है वाटर, और इसमें 10 ग्राम क्या डाल दिया गया है ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात बच्चों ये है कि हमको इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमको बताना है। तो ग्लूकोज बच्चों यहाँ पे वेपराइज नहीं हो सकता। आया समझ में, क्लियर। तो हमें किसका निकालना पड़ेगा, अगर हम देखें कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो किसका निकलेगा बच्चों, वाटर के कारण ही निकलेगा। आया समझ में, किसके कारण निकलेगा, वाटर के कारण निकलेगा। आया समझ में, ये देखो पार्शियल प्रेशर वाटर का निकलेगा और वही किसका होगा, सॉल्यूशन का भी होगा, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज वेपराइज नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए, देखिए इधर ध्यान से, तो पी नॉट ऑफ वाटर हमें निकालना पड़ेगा, इसका प्योर प्रेशर हमको पता होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई ये कहानी, ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले पी नॉट वाटर, तो ये हमारे पास में गिवन है क्या, देखो इधर ध्यान से, ये दिया गया है बच्चों अपन को 32.8 ये हमारे पास में है, ठीक है, ये Hg ये हमारे पास में गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपन को निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इसको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, इसके लिए हमें चलेगा मोल्स ऑफ वाटर, है ना, मतलब मोल्स ऑफ वाटर और मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, यही हमें चाहिए रहेगा। तो वाटर के मोल्स निकालने अपन, एन वाटर मोल्स ऑफ वाटर निकाल ले, ये देखो मोल्स ऑफ वाटर। तो कैसे निकलेंगे, हमारे पास में टोटल कितना होता है 80 और हमारे पास में गिवन कितना है 90, तो कितना आ गया 5, ठीक है, 5 मोल आ गया। आया समझ में, कितना आ गया 5 मोल। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, ग्लूकोज का निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ग्लूकोज का हमारे पास में कितना गिवन है 10 ग्राम गिवन है, ठीक है, और होता कितना है ग्लूकोज का, अगर देखा जाए तो C6H12O6 का बच्चों ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.055 समथिंग ये आएगा आपकी, ठीक है। आप ये दोनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुट कर दो, है ना। तो ये हो गया होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब इसको रखो, तो मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल लेते हैं बच्चों। तो कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे रखेंगे 5, फिर 5 प्लस 0.055, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये समथिंग आ जाएगा बच्चों 0.99 करीब आ जाएगा। इसको निकाल करके देखिएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देखिए
ये समथिंग आएगा बच्चों 0.989 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब इसको उठा करके वहां रखो। प्रेशर निकालेंगे अपन, वाटर के जरिए निकल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। यही आपका सॉल्यूशन कर लिया होगा बच्चों, यही किसका है, देखो इधर ध्यान से, यही हम किसका बता सकते हैं, इस सॉल्यूशन का भी पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, वेपर प्रेशर बता सकते हैं, देखो ध्यान से, क्लियर। तो अब इधर देखो, तो आपके लिए क्या चाहिए, पी नॉट वाटर, तो 32.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो कितना आ रहा है 0.989। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये अप्रॉक्स आ जाता है आपका 32.44 समथिंग आता है, 32.44। ठीक है, और यही आपका आंसर भी हो जाता है। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है, नोट कर लीजिए। कुछ नहीं किया बच्चों अपन ने, देखो इतना ध्यान से, ग्लूकोज जो डाला था ना, वो जो हमारा सॉल्यूट डाला था वो नॉन वोलाटाइल था, तो वोलाटाइल कौन था, हमारा सॉल्वेंट था, तो बस उसी के बिहाफ में हमने क्या निकाल लिया, वेपर प्रेशर निकाल लिया। आया समझ, मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वही किसका होगा, सॉल्यूशन का भी होगा। समझ गए, क्योंकि दूसरा वाला तो हो ही नहीं रहा ना उसमें। क्लियर हो गई ये चीज़। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके JEE वगैरह एग्जाम पे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फटाक से इसको नोट करके फिर अपन करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके CBSE, ठीक है, और JEE और नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन इज 639.70 mm of SgH and the vapor pressure of solution of a solute in benzene at a same temperature कितना है बच्चों, 631.90 mm of Hg। Calculate the molality of the solution। हमसे क्या पूछ लिया गया है, molality of the solution पूछ लिया गया है बच्चों। आया समझ में, तो इधर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये हमारे पास में एक कंटेनर है बच्चों। ठीक है, इस कंटेनर में ये बेंजीन का सॉल्यूशन है, किसका है, बेंजीन का सॉल्यूशन है, और इसमें सॉल्यूट डाला गया है। क्या डाला गया है, सॉल्यूट डाला गया है। बेंजीन सॉल्वेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बेंजीन क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट डाला गया है। ठीक है, इसका भी हमारे पास में प्रेशर है। ठीक है, इसका भी हमारे पास में प्रेशर दे दिया गया है, और इसका भी हमारे पास में प्रेशर दे दिया गया है। ये देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन, ये प्योर बेंजीन का हमारे पास में वेपर प्रेशर गिवन है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी हमारे पास में वेपर प्रेशर ये रहा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये रहा। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। सॉल्यूशन देखिए इसका, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या बोलता है वो, कि भाई साहब आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, पी नॉट, आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो हमारे पास में ये किसका दे दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, क्योंकि सॉल्वेंट है हमारे पास में, तो पी नॉट बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही आएगा, क्या आएगा, बेंजीन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में बेंजीन। ठीक है, तो बच्चों इसका हमारे पास में गिवन है, सॉल्यूशन का कितना है 631.90, ये हमारे पास में गिवन है। प्योर बेंजीन का भी हमारे पास में है 639.70, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बेंजीन का। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है। अब इसको इसके अपॉन में ले आओ, तो 631.90 अपॉन में 639.70 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मिल जाएगा हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आया समझ में, ये हमारे पास में आ गया। अच्छा यहाँ पे n लिख दो सर, ये हमारे पास में आ गया। तो इसको सॉल्व करके बताइए बच्चों की पदार्थ से कितना आ रहा है ये। ठीक है, चलिए कितना आ रहा है ये अप्रॉक्स आपके पास में आ रहा होगा बच्चों 0.987, कितना आ रहा होगा ये 0.987 आ रहा होगा। ठीक है, ये बेंजीन का आ गया हमारे पास में। ठीक है, अच्छा अगर हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो मतलब मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो अगर हमें निकालना हो, तो हमें कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, सॉल्यूट
इज इक्वल टू 1 माइनस 0.987 ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट का भी निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। अभी हमने किसका निकाल लिया, ये हमारे सॉल्वेंट का निकाला, ठीक है। अब सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं 1 माइनस करके, क्योंकि हमें मोलैलिटी फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी फाइंड करना है। तो मोलैलिटी के लिए तो हमें ये दोनों चीजें की जरूरत पड़ेगी। ये कितना आ जाएगा 0.0122 ये आ जाएगा आपके पास में। आया समझ में। तो आपके पास में सॉल्यूट भी है, ठीक है, सॉल्वेंट भी आ गया। ये आपका सॉल्वेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या है ये, सॉल्वेंट भी आ गया। दोनों चीजें आ गई आपके पास में। और इसका रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा है बच्चों। क्या है कि इधर देखिए, मोलैलिटी का सीधा सा रिलेशन है 1000 into मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 into मोलर मास ऑफ 1। ये अपन ने पढ़ा था। मतलब ये सॉल्यूट का मोलर मास है, ये आपका x2, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि x2 आपने सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है। तो ये किसके लिए है बच्चों, ये आपका सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूट मान लो, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। या फिर एक काम करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है दिक्कत हो रही है तो इसको सॉल्यूट मान लो, ये लो, इसको सॉल्यूट मान लो और इसको सॉल्वेंट मान लो, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूट x1 आपका क्या है, ये सॉल्यूट है आपका। और m1 आपके पास में किसका हो जाएगा बच्चों, m1 हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, बेंजीन, ठीक है। और फटाक से कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रखना है बस। चलो वैल्यू रखें, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इनटू सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का कितना आया था हमारे पास में 0.0122, ये आई वैल्यू। x1 हमारे पास में, x1 मतलब बेंजीन हमारे पास में कितना आया था 0.987 ये आया। और m1 मतलब इसका मोलर मास आएगा बच्चों, बेंजीन का मोलर मास, इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना हो जाता है, बेंजीन C6H6 यही होता है, C6H6। तो फटाक से निकाल लो, 72 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा ये, 78 हो जाएगा। आया समझ में, कितना हो गया ये 78। अब इसको सॉल्व करिए तो आपकी मोलैलिटी निकल करके आ जाएगी बच्चों आपके पास में, ठीक है। और ये आप लोगों को मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कितनी आ रही है, ठीक है। कर लेंगे आप इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, ओके। चलिए।